ओम विश्वानि देव सवितरुद्रितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः शुभांशुतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के चौथे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा जिसमें मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, छंद, त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है याजकों से अग्निदेव को उत्तम फल प्रदान करने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। ओम प्रवशुक्राय भानवे भरध्वं हव्यं वदञ्चाग्नजे सुबोधम् योदैव्यानि मानुषा जनं शन्तर्विश्वानि विद्वनाधिगाते। इस प्रथम मंत्र में याजकों से अनुरोध है कि वे अग्निदेव को भक्ति भाव भरे हव्यान्न प्रस्तुत करें और भक्ति भाव भरी स्तुतियों को अर्पित करें। तो अग्नि परमात्मा के तेजों में रूप हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं और इन्हें भक्ति भाव भरे समर्पण की, हविष्यान्न देने की और स्तुति करने की सम्मति या सलाह दी गई है। देवता को हम जो कुछ होता है वो भक्ति भाव से भरकर अर्पण किया जाता है, प्रसाद हो या अन्य कोई वस्तु हो, और स्तुति भी उसकी की जाती है। तो आजकल भी हम ये करते हैं और चाहे कोई भी धर्म हो वहाँ हम एक शक्ति की कल्पना करते हैं। वो शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति है, जो हमारे कष्टों को मिटा सकती है, हमें हमारे जो मनोरथ हैं उनको पूर्ण कर सकती है, कष्ट आदि हरण कर सकती है। तो हर पूजा पद्धति में यह बात है, थोड़ा अंतर है वो स्थान का, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, लेकिन भाव वही रहता है कि हमारा कल्याण हो, वह ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमारे हित में संलग्न हो। तो भाव लगभग सब में यही रहता है, भाषा का अंतर रहता है। तो इसलिए आपस में मतभेद की आवश्यकता नहीं है। तो वैदिक देवता अग्नि है, जो कि ऋग्वेद के देवताओं में इंद्र के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। अग्नि का व्यापकत्व है और अग्नि में श्रेष्ठत्व है। यह सब हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। तो अग्नि में प्रत्यक्ष रूप के साथ ही साथ उनकी व्यापकता कि वे चारों ओर हैं, हमारे हृदय में है, हमारे शरीर में है, हम में ऊर्जा बनकर निवास कर रहे हैं, जठराग्नि बनकर निवास कर रहे हैं। इसी तरह से सृष्टि के कण में वो व्याप्त हैं। तो परमात्म तत्व का सर्वाधिक निवास अग्नि में है। हम अग्नि के अधिक निकट रहने के कारण भले उपेक्षा करें, क्योंकि कुछ मानव का स्वभाव है कि अति परिचयाद अवज्ञा। जब बहुत नज़दीकी संबंध हो जाता है तो अवज्ञा प्रारंभ हो जाती है।
हम उतना स्नेह, उतनी आतुरता, उतनी भक्ति किसी देवालय के प्रति नहीं रख पाते हैं, किसी स्थान विशेष के प्रति नहीं रख पाते हैं जितना दूर वाले रख पाते हैं। क्योंकि जो बिल्कुल निकट रहता है उसका भक्ति भाव धीरे धीरे अल्प होने लगता है, लेकिन जो दूर का होता है उसमें आकर्षण अधिक होता है। तो यह तो एक तथ्य बताया गया, मानव स्वभाव बताया गया, लेकिन इसके विपरीत होना चाहिए। यानी हम भले ही प्रत्यक्ष हो लेकिन उसकी महत्ता, उसके गौरव को न भूलें। अग्नि समर्थ देवता हैं, प्रत्यक्ष हैं, हम उनको वैदिक मतानुसार दिव्य आहुति नहीं देते हैं तो हम उसका कुपरिणाम देख रहे हैं प्रदूषण के रूप में। तो जब हम उनमें हव्यार्पण करते हैं तो हवि से जो धूम निकलता है वो प्रदूषण को दूर करता है, मेघों में मिल करके वह पवित्र जल वृष्टि कराता है, धरती में वह जल सूख करके दिव्य उपज और दिव्य स्वाद भरता है फलों फूलों अन्नवाज में। तो हम अग्नि की महत्ता को समझें और इसी विचारधारा को ध्यान में रख करके कह रहा है कि भो याजका, हे याजक, हे यज्ञ कराने वाले और यजमान दोनों, शुक्राय, शुक्राय माने शुद्ध और तेजस्वी। अग्नि का विशेषण है सब। शुक्र कहते हैं तेजस्वी को और उत्तम दिव्य तेज को। तो ऐसे अग्नि के लिए चतुर्थी समय है जो कि शुक्र है, यानी शुक्ल रूप में दिखाई पड़ती है। और भानवे, भानु का चतुर्थी है भानवे। तो भानु माने दीप्ति होता है और भानवे माने दीप्ति युक्त अग्नि के लिए, सुपूतम श्रेष्ठ और पवित्र अग्नि के लिए। तो जो यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होता है वो परम पवित्र होता है। हम उस अग्नि की पूजा करते हैं। चिता में भी अग्नि ही है लेकिन वो पवित्र नहीं होती, इसलिए उसको हम सुपूत नहीं कह पाते हैं। पूत माने पवित्र होता है, सु माने श्रेष्ठ। तो हम श्रेष्ठ और पवित्र हव्याग्नि, यज्ञाग्नि के लिए आहुति अर्पण करें और हव्यान्नम मतिम च, और मत कहते हैं विचार पूर्वक प्रार्थना को, और विचार पूर्वक अर्थात भक्ति भाव भरी प्रार्थना को प्रफलध्वम, उनको उनके हित में, अग्नि देवता के हित में, अग्नि देवता के भक्ति में उन्मत्त होकर के, भक्ति में भाव में भर करके उनको हम हव्य के साथ ही साथ मतिम माने विचार अथवा भाव भरी स्तुतियाँ भी भरपूर दें। भक्ति भाव भरे स्तोत्र उनको अर्पित करें। यह दैव्यानि मानुषा विश्वानि, यह माने जो अग्निदेव, दिव्यानि माने दिव्य, मानुषा मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं, और जनूंषि अंतः प्राणियों के अंतःकरण में जो निवास करते हैं, अग्नि शरीर में अंतःकरण में निवास करते हैं, जैसे परमात्मा निवास करता है, घट घटवासी है।
वैसे ही अग्निदेव भी शरीर में निवास करते हैं। अग्नि तत्व जब क्षीण हो जाता है, अगर बिल्कुल निकल गया तब तो आदमी मृत हो जाता है, तो वो मनुष्य के हृदय स्थल में रहते हैं, उसे जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। विद्मना जिगाति, और वे विद्मना माने ज्ञान में विद्यमान रहते हैं, और जिगाति माने संचार करते हैं। तो हे याजकों, यज्ञ कराने वाले पुरोधाओं और यजमानों, तुम सब शुद्ध पवित्र अग्निदेव को उत्तम और पवित्र हव्यान्न प्रदान करो तथा भक्ति भाव भरे स्तोत्र स्तुति भरे मंत्र अथवा प्रार्थनाएं अर्पित करो। ये अग्निदेव देवताओं, मनुष्यों एवं समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान होकर उनका कल्याण करते हैं। संसार में वे रहते हैं, अर्थात वो घट-घटवासी हैं और सबका कल्याण करते हैं। इसलिए अग्निदेव स्तुत्य हैं, पूज्य हैं। उनको उत्तम आहुति प्रदान करो और प्रार्थना करो। तो देखिए, हम कहते आए हैं कि जो शरीर में जठराग्नि है, जो उधर हमारी यज्ञवेदी है, उसमें हम उत्तम हव्यान्न प्रस्तुत करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। यदि हम उस अग्नि में जो पावे वही जीभ के कठोरेपन से वशीभूत होकर के, उससे विवश होकर के कूड़ा करकट डालेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, तो कैसे हम जठराग्नि में बने जो अग्निदेव विद्यमान है, उनका जो शुभ संदेश है, उनका जो शुभ व्यवहार है, शुभ परिणाम है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें सर्वत्र अग्निदेव को उत्तम वस्तु का समर्पण करना चाहिए। हम यज्ञ वेदिका में उत्तम हविष्यान्न औषधीय हविष्य दें। अपने जठर में, उदर में व्याप्त जठराग्नि को आहुति रूप में श्रेष्ठ पदार्थ, श्रेष्ठ खाद्यान्न प्रदान करें और फिर हम उनसे कल्याण की कामना करें और कल्याण निश्चित रूप से होगा। हे याजकों, पवित्र अग्नि को अर्पित करो दिव्य हव्यान्न और समर्पित करो भक्ति भावों से भरे प्रार्थना गान। सुर नर सचराचर के अंतर में विचरें ये देव महान, घट घटवासी अग्नि देवता को है सभी वस्तु का ज्ञान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के चौथे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है परम शक्ति संपन्न अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सगृत्सा अग्न्यस्तरुणश्चिदस्तुयताजपिष्ठो अजनिष्टमातुः संयोमना आजुपतेषु चिदन्भोरिचिदन्दासमिदत्ति सद्यः। इस दूसरे मंत्र में यज्ञवेदी में प्रदीप्त अग्निदेव के ज्वलनशीलता का कथन है। वे यज्ञवेदी के समिध काष्ठ को जलाते हैं और साथ ही साथ हविष्यान्न को भी भस्म कर देते हैं।
और इस रूप में वह तरुण दिखाई पड़ते हैं। सह अग्नि ही, वह अग्नि गृत्सः, गृत्सः माने ज्ञानी है, चेतन है, और तरुणस्तु, वह तरुण हो जाए। तो तरुण होने का मतलब क्या है कि जो अभी अभी अरण्य के घर्षण से उत्पन्न हुआ है क्षीण ज्वाला रूप में, शिशु रूप में, वह समिध यानी काष्ठ आदि का भक्षण करके और हव्यान का भक्षण करके तरुण बन जाए, तेजस्वी बन जाए। तो सह अग्नि ज्ञानी, वह अग्नि ज्ञानी है। गृत्सः, गृत्स का मतलब ज्ञानी होता है, वह तरुण हो जाए। तरुणः अस्तु यतः मातुः यविष्ठा अजनिष्ठ, जब वो मातुः माने माता के, तो यज्ञाग्नि की माता कौन है? अरण्य। तो यतः मातुः, जब अपने अरण्य रूपी माता से वह उत्पन्न होता है तो वह अल्पशक्तिमान होता है। अब वह तरुण बने, जब वो काष्ठ का, समिध का भक्षण करता है तो वह तरुण होता है, और इस स्थिति में वह अपने शुभिदन, अपने तेजस्वी दांतों से बना, संयुक्ते, बना माने वन, लेकिन यहाँ वन से मतलब होगा वन में उत्पन्न होने वाले काष्ठ से। तो वह जब तरुण होता है और वन में उत्पन्न काष्ठ को अपने तीक्ष्ण दंतों से खाता जाता है, तब वह अत्यंत तेजस्वी होता जाता है। और भूरिचित अन्ना सद्यः इति सम अति, तब वह जो अन्न यानी हविष्यान्न उसमें डाला जाता है और पर्याप्त मात्रा में, भूरिचित पर्याप्त मात्रा में, अन्नः सद्यः इति सम अति, अति माने खाना, भोजन करना, तब वह तरुण अग्नि अपने दांतों से पर्याप्त अन्न को, हव्यान्न को खाता जाता है। तो पोषक अग्नि देव महान ज्ञानी हैं, उत्साही हैं, और समिध के सेवन से, काष्ठ, सूखे काष्ठ के सेवन से वे तरुण बन जाते हैं। माता रूपी दोनों अरण्यों से उत्पन्न होते ही वे तेजस्वी होने लगते हैं और तरुण बनते जाते हैं। अपने दीप्त लपट रूपी दांतों से, तीक्ष्ण दंतों से वे वनों को, अर्थात वन में उत्पन्न काष्ठ को वेग से जलाते और चबाते जाते हैं। यथेष्ट खाद्यान्न हविष्यान्न को जब वो भक्षण करते हैं तो और तीव्र बन जाते हैं। दो काष्ठों के घर्षण से उत्पन्न हुए यह अग्नि महान माता अरण्य द्वय, माता अरण्य द्वय के सुत ये तत्क्षण ही बनते बलवान। इनके दंत तीक्ष्ण जब वन को खाने में जुट जाते हैं, देखते देखते ही वन को ये चट करने लग जाते हैं। तो यहाँ वन से तात्पर्य हुआ कि वन की लकड़ियों से, काष्ठ से, जो कि समिध रूप में प्रस्तुत की जाती है, उसको ये शीघ्र चबाते जाते हैं, खाते जाते हैं, और जब हव्यान होता है तो उसको भी ये चटपट चबाते चले जाते हैं। ये मानवीकरण अग्नि का है, और वेदी में उनके ज्वलित रूप का
एक भावात्मक और सक्रिय प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के चौथे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद तिष्ठु, देवता अग्नि, शीर्षक है तेजस्वी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अस्य देवस्य संसद्यमे गेजं वर्ता सश्येतं च गृभ्रेत् निजोग्रभं पौरुषे देववाच दुरोगभग्निराजवे शुशोच। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ वेदिका में स्थापित अग्निदेव के तेजस्वी होते जाते स्वरूप का कथन है। जात देवस्य, जिस उत्पन्न हुए अरण के घर्षण से उत्पन्न हुए देव को, अनिके उनके तेज को संसद, संसद का मतलब हुआ जहाँ बैठा जाता है वो संसद है। तो संसद, आजकल संसद चलता है नहीं, तो संसद का मतलब हुआ कि वहाँ बैठते हैं सांसद, तो जहाँ बैठा जाए उसे संसद कहते हैं। और संसद उस बैठने के स्थान को, तो यहाँ पर अग्निदेव का प्रसंग है, इसलिए अग्निदेव का संसद क्या होगा? यज्ञवेदी। तो अस्य यस्य देवस्य अनिके संसद, इस देव के तेजस्वी स्वरूप के यज्ञवेदी में उपस्थित हो जाने पर एतम यम मर्तासः जगृभे, जिस तेजस्वी अग्नि को मानव ने धारण किया, जिसकी सेवा की, जगृभे माने सेवा की, मर्तासः माने मनुष्यों ने, यह पौरुषेयम शुभ्रम निवोच, जो अग्नि मनुष्यों द्वारा तेजस्वी हुआ है सेवा के माध्यम से, अग्नि आसवे दुरोकम युयोच, अग्नि मनुष्यों के लिए सेवन करने के लिए यज्ञवेदी में प्रकाशित होता है और वह असहनीय तेज से, ताप से युक्त हो जाता है, यानी तरुण रूप अग्नि का परम तेजस्वी हो जाता है, उसका ताप जो है वो असह्य होने लग जाता है। तो मनुष्य इस तेजस्वी अग्नि को यज्ञशाला में स्थापित कर घृतादि के द्वारा सेवा करता है और इस स्थिति में वे प्रसन्न हुए अग्निदेव हव्य को मानवों द्वारा प्राप्त कर अधिक तेजस्वी होते जाते हैं। वे अग्निदेव इस प्रकार से प्रसन्न होकर हव्य की मानवकृत सेवा को स्वीकार कर तीव्रता से तेजोमय होने लग जाते हैं और वह तेज जो हव्यों के घृताज के अर्पण करने से और समिध माने उस यज्ञवेदी में काष्ठों के प्रज्वलित होने से, काष्ठों के जलने से जो तेज अग्नि देवता में उत्पन्न होता है,
वो मनुष्यों के लिए निकट से असहनीय होता जाता है। मानव तेजस्वी पावक को यज्ञ भूमि पर लाते हैं, जो उसे यज्ञशाला में स्थापित कर सेवा कर के सुख पाते हैं। मानव की सेवा हव्यादिक से मानव की सेवा हव्यादिक से तेजस्वी बन जाते हैं, असहनीय होते नर सम्मुख आने से कतराते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के चौथे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव से सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं कपिरकपिश प्रचेता भर्तेष्वत्यमृतो निधाये समानो अत्र जोहरः सहस्मः सदा त्वे समनसस्यामान्। इस चौथे मंत्र में देवता अग्नि के प्रति, आराध्य के प्रति दैन्य भाव की भक्ति की झांकी है। अग्निदेव की महत्ता, उनके तेज, उनके बल वैभव के आगे जब व्यक्ति विनत होता है तो वह अपने को शक्तिहीन पाता है और फिर प्रार्थना करता है कि आप हमारे गुण दोषों को न देखें, अपनी महत्ता की छाया में हमें सुरक्षित रखें, हमारा विनाश न होने पावे। तो यह भाव तब आता है जब दैन्य होता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, अरहु विषम भव पीर। अब वहाँ रघुवंश मणि है, यहाँ अग्नि है, रूप तो एक ही है, नाम बदले हैं। तो सारी भावनाएं वेदों से मिली हैं हर पंथ के भक्तों को, हर धर्म के अनुयायियों को। तो जब भक्त भगवान की महत्ता को देखता है, उसका अनुभवन करता है, तो उसे अपने में कमी ही कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि उस समय अहंकार का विदलन हो जाता है और फिर वही हालत होती है कि ऊंट जब आता है पर्वत के पास, तब उसे पता चलता है कि वो बहुत छोटा है और उससे बड़े ऊंचे पदार्थ भी हैं, वस्तुएं भी हैं। वैसे तुलसीदास जी वेद पत्रिका में कहा है कि तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तोसो। जीव हो तू ब्रह्म, तू ठाकुर हो चेरो, त्वहि मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। यह दैन्य भाव के उत्पन्न होने पर होता है, जब अहंकार का पूर्ण विदलन हो जाता है। तो यहाँ भी अग्नि की महत्ता को देख करके, उसकी व्यापकता को देख करके भक्त में, उपासक में एक दैन्य भाव की प्रतीति होती है, अनुभावन होता है। तो अग्नि ही कवि है। यह जो अग्नि देवता है वो कवि हैं। कवि माने ज्ञानी, और प्रचेता माने विशेष चैतन्य है, यानी विशेष रूप से बुद्धिमान है। अमृता माने अमर हैं,
हम प्राणी लोग क्या हैं? अल्पज्ञ हैं। और क्या हैं? बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि तत्वों को नहीं जान पाते हैं और मृत मतलब मरणशील हैं। इसके विपरीत अग्नि देवता जो हैं वो कवि हैं, ज्ञानी हैं, विशिष्ट रूप से बुद्धिमान हैं और अमर हैं। अयम अग्नि, यह अग्निदेव अकविषु मर्तेषु निधाई। तो हम लोग जो अकवि हैं, अकवि माने अज्ञानी हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि कवि शब्द ऋग्वेद में कविता लिखने वालों के लिए नहीं आया है, कवि ज्ञानी के लिए आया है, विवेकशील के लिए आया है। तो अग्नि तो परम ज्ञानी है, विशेष रूप से बुद्धिमान है और वे सर्वज्ञ हैं, अमर हैं। लेकिन हम उपासक क्या हैं? अकवि हैं, अज्ञानी हैं, मरणशील हैं और अज्ञानी होने के साथ साथ जो हैं वो मरणशील हैं। कब प्राणवायु निकल जाए हम इसे नहीं जानते। कहा गया है कि एक बकरे की आयु तो निश्चित है कि वो बकरीद पर काटा जाएगा या कुछ ऐसे ही अवसरों पर, लेकिन मनुष्य कब मर जाए कोई ठिकाना नहीं। तो वो तो अज्ञानी भी है, मरणशील भी है, कब मरण हो जाए यह भी पता नहीं है। तो सहस्व अग्नि, सहस्व माने बल होता है और सहस्व माने परम बलशाली अग्नि देवता। सत्वम, ऐसे तुम, यानी जो ज्ञानी हो, विशेष बुद्धिमान हो, अजर अमर हो, वो तुम अत्र न मा जुहुरु, आज हमें न माने हम सबको, माँ जुहुरु माने माँ माने मत, जुहुरु माने नष्ट करना। तो तुम हमें विनष्ट मत करो, बल बुद्धिहीन हमारे जीवन को मत लो। ते सुमन सा वयम श्याम, हम तुम्हारे श्रेष्ठ बुद्धि के, श्रेष्ठ विचारणा के, श्रेष्ठ भाव की छाया में जीवन बिताएं। हम तुम्हारी कृपा की छाया में रहें। तो ऐसी प्रार्थना है। अग्निदेव ज्ञानी हैं, विशेष जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, अजर अमर हैं, किंतु हम अज्ञानी हैं और अल्पज्ञ हैं। हम मरणशील हैं, मरण भी निश्चित नहीं कि कब हो जाए। तो इस स्थिति में हे बल संपन्न अग्निदेव, हम सदा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव से भरे रहें, तुम्हारी कृपा की छाया में निवास करें, हम कभी विनष्ट विकृत न होने पावें। अग्नि परम ज्ञानी, विशेष मेधावी माने जाते हैं। वे अमर किंतु अज्ञानी नर में जीवन नित्य बिताते हैं, उनके भीतर रहते हैं। ज्ञानी होकर के भी, महान होकर के भी, मेधावी होकर के भी, अजर अमर होकर भी वे अमर किंतु अज्ञानी नर में जीवन नित्य बिताते हैं। हे अग्नि देवता, तेरे प्रति हम उच्च विचार बनाते हैं, हमको न नष्ट करना भगवन, हम तेरे भक्त कहते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के चौथवें सूक्त के पंचम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा जिसमें मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, छंद, त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आयोजोनिं देवकृतं ससादक्रत्वा या अग्निरमृतां अदारीत तमोषधेश्च वनिनश्च गर्भं भूमिश्च विश्वधाजसं बिभर्ति। पांचवें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है। उनके अंतर्यामी और बहिर्यामी दोनों रूपों पर प्रकाश डाला गया है। बहिर्यामी माने वो बाहर भी दिखाई पड़ते हैं और अंतर्यामी माने हृदय में, शरीर में भी रहते हैं। तो यह देवकृतम योनिम आससाद। तो यह जो अग्निदेव देवकृतम माने देवों के द्वारा बनाए गए स्थान यानी यज्ञ वेदी में रहते हैं, बैठते हैं। आससाद बैठते हैं। तो देखिए, देव के दो अर्थ हैं। देव विद्वानों को भी कहते हैं और देव शक्तियों को भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से विद्वान याजकों अथवा यज्ञकर्ताओं को कहना ज़्यादा उचित होगा। तो यज्ञ वेदी जो है वो विद्वान याजकों द्वारा बनाई जाती है। तो इसलिए देव शब्द विद्वान याजकों के लिए कहना ज़्यादा सटीक होगा। तो यह अग्निदेव देवकृतम विद्वान याजकों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, यज्ञकर्ताओं द्वारा योनिम आससाद। यौन कहते हैं उत्पत्ति स्थल अथवा निवास स्थल को। जो अग्निदेव विद्वान यज्ञकर्ताओं के द्वारा बनाए गए यज्ञवेदी में बैठते हैं, यानी यज्ञवेदी ही उन अग्निदेव का स्थान होता है, उसमें विराजते हैं। ही माने क्योंकि क्रत्वा अग्नि ही, क्रत्वा माने पुरुषार्थी, क्रत्वा पुरुषार्थ करने वाले। अग्नि अपने प्रयत्न से देवों को भी सुरक्षित रखते हैं। क्रत्वा अग्नि ही महिमाशाली पुरुषार्थी अग्निदेव। अमृतान माने जो नहीं मरते, अर्थात देव शक्तियों को भी, अताशीत देव शक्तियों को भी सुरक्षित रखते हैं। विश्व धामसम तम, विश्व माने संपूर्ण को, या विश्व को हम जानते हैं, जो कि विश्व को धारण करने वाले, उनका पोषण करने वाले हैं। उस अग्नि को हम औषधियों में भी व्याप्त देखते हैं। वनिना, वन में उत्पन्न वनस्पतियों में भी देखते हैं। भूमि गर्भम, भूमि के गर्भ में यानी पृथ्वी के भीतर भी उनको प्रज्वलित देखते हैं। ज्वालामुखियों से प्रकट हो जाता है कि अग्नि के भी, यानी इस पृथ्वी के भीतर भी अग्नि का बहुत बड़ा रूप है। तो इस प्रकार से वे अग्नि इतने समर्थ हैं कि वे मनुष्य के हृदय में भी रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, जठराग्नि बन करके, ताप बन करके, और औषधियों में भी रहते हैं, दवाओं में भी रहते हैं, वनस्पतियों में भी रहते हैं। वनिना, वन में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों में भी रहते हैं, भूमि के भीतर भी रहते हैं। और गर्भम विभर्ति, वही उसके गर्भ में, यानी वनस्पतियों के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में, औषधियों के गर्भ में, मनुष्य के भीतर भी वे सूक्ष्म रूप से रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि देवता सर्वव्यापी हैं।
तो जो अग्नि देवों को अथवा विद्वानों द्वारा, जो अग्नि देवों द्वारा अथवा विद्वानों द्वारा निर्मित यज्ञ वेदी पर आसीन होते हैं, यज्ञ काल में पुरुषार्थी अग्निदेव अपने प्रयत्नों और कर्मों द्वारा अमर देवों को सुरक्षित रखते हैं। यह तो स्पष्ट है कि अग्नि जब आहुति के पोषक पदार्थों को ले जाते हैं अपने धूम के साथ, तो जो देव शक्तियाँ हैं, जल हैं, वायु हैं, भूदेवी हैं, आकाश देवता हैं, ये सब पोषण पाते हैं और इन अग्नि के द्वारा इस प्रकार से वे सुरक्षित रहते हैं, बलशाली रहते हैं। ये अग्निदेव विश्व को धारण करने वाले हैं और उनका भरण पोषण करने वाले हैं। अग्निदेव को औषधियाँ, वन वनस्पतियाँ, वृक्ष अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं, धारण करते हैं, क्योंकि जहाँ पर अग्नि तत्व नहीं रह जाएगा वहाँ पर जीवन भी नहीं रह जाएगा। वनस्पतियों में अग्नि रहती है, इसीलिए वे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब एक कोमल अंकुर होता है तो वो अग्नि की से ऊर्जा ग्रहण करके धरती के कठोर आवरण को भेजता चलता है। यानी अंकुर कितना कोमल होता है, लेकिन वो एक ऊर्जा पकड़ के धरती के कठोर आवरण को चीरकर उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। तो वो ऊर्जा कहाँ से आती? अग्नि से आती है। तो इस तरह से अग्नि जो है वे जड़ चेतन सबको ऊर्जा देने वाले हैं। वन वनस्पतियों में रहते हैं, औषधियों में रहते हैं। जब अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है तो उनकी शक्तिमत्ता भी लुप्त हो जाती है। तो विद्वान निर्मित वेदी पर पावक शोभा पाते हैं। उनके कर्मों से सूर्यगण भी रक्षित हो जाते हैं। धारण पोषण विश्व मात्र का पावक करने वाले औषधि वृक्ष वनस्पति, उनको निज में धरने वाले। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 4वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण, वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है समर्थ जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईशेह्या अग्निरमृतस्य भोरेरीशे राजस्ववीर्यस्य दातोः मात्वा भजं सहसा वन्नमेरामात्सवः परिसराममाधुमः। इस 6ठे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि उनके आराधक न तो द्रव्यहीन बने, न पुत्रहीन बने, न भक्तिहीन बने। तो अमृतस्य भूरेः अग्नि ईशे ही, हे अमृतस्य माने अमृतत्व प्रदायक अग्निदेव, ईशे ही हमें समर्थ बनाओ। ईशे माने ईश्वरत्व, सामर्थ्य आदि से युक्त करो। सुवीर्यस्य राया दातो ईशे, हमें ईशे माने ईश्वरत्व लाओ, श्रेष्ठता लाओ। किसके द्वारा? सुवीर्यस्य राया, शक्तिशाली धन द्वारा। रई माने धन होता है और राया धन के वैविध्य जो हैं बहुवचन है रई शब्द का। तो हमें सुवीर वाले धन दो। सुवीर के माने शक्तिशाली धन। तो जिस धन से शक्ति का संचार होता है व्यक्ति में, ऐसे धन को हमें दो।
सुवीर्यस्य रायः दातो ईशे, दातो माने दाता बनाओ, हमको ऐसे श्रेष्ठ बलशाली धन के दाता दाता बनाओ, जिससे हम ईशे माने संसार में अस्तित्व, और ऐसे अस्तित्व जो कि ऐश्वर्य से जुड़ा हो, ऐसे अस्तित्व से हमें संपन्न बनाओ। तो हमें ऐसे राया, ऐसे धन दो जो कि बलवान धन हो, बलोत्पादक धन हो, और हमें ईश्वरत्व प्रदान करे, यानी हमें एक क्षमता, हमें एक प्रभुत्व की जागृत हो, जिस धन द्वारा ऐसे सात्विक धन को प्रदान करो। सहसावन, सह कहते हैं बल को, वो स और हा, सा और जो विसर्ग वाला सह होता है उसका अर्थ तो वह होता है, तो वह सह नहीं है, सा और हा है। सह माने बल होता है। आज भी लोक में बोला जाता है कि वो उसका सह पा करके बोल रहा है। वो शब्द लोक में, भाषा में हम वैदिक शब्द जहाँ तहाँ पाते हैं, वो किसी से सह पाए हुए ऐसा कहते हैं हम। तो सह माने बल, उसी से साहस भी बना होगा। तो हे अग्निदेव, हमको सहसावान माने बलवान बनाओ, और ऐसी कुछ कृपा करो कि वयम अवीराह माँ, हम अवीर न हो। अवीर का मतलब हुआ कि वीर कहते हैं वीर पुत्र को, अवीर माने वीर पुत्र से रहित, यानी हमको पुत्रहीन होकर जीने के अवसर न दो। वयम अवीराह, हम अवीर न हो, यानी हम वीर पुत्रों से रहित न हो। और त्वा माँ परिषादाम, तुम्हारी सेवा में हम सदैव उपस्थित रहें और तुम्हारी सेवा में न बैठें, ऐसे जीवन में क्षण मत लाओ। इसका मतलब हुआ कि हम वीर पुत्र पावें, हम बलवान बने, और साथ साथ भक्ति युक्त बने, तुम्हारी सेवा से शून्य होकर न बैठें। अप्सवाह माँ, अप्सवाह माने रूप रहित, अप माने होता है जल, वैसे तो हम जल रहित से मतलब यहाँ यह है, आबरूह शब्द जो है वो यहाँ पर सटीक बैठेगा। और आब का अर्थ ये उर्दू या फारसी के शब्द है, जहाँ संस्कृत का जो आप है वही वहाँ आब बन गया है। तो आब माने जल होता है, आब हवा कहा जाता है, आबो हवा। तो आबरूह भी कहा जाता है कि उनकी आबरूह उतर गई। तो आब माने जल, जल का उतर जाना, आब का उतर जाना, यानी बेइज्जत हो जाना। तो अब सवाह माँ, हमको आप से यानी जल से रहित, यानी हम जो है बेइज्जत होकर न जिए। अब सवाह माँ, माँ माने मत, हम अपसो माने अप माने वही जल होता नहीं, जल से आप तो जल से हीन होकर न जिए, यानी हम हमारी आबरूह न समाप्त हो, हम सम्मान सहित जिए। तो यानी हम पुत्रहीन जीवन न बिताएं, हम बेइज्जत वाला जीवन न बिताएं, आबरूह शून्य जीवन न बिताएं, रूपहीन वही रूपहीन जीवन न बिताएं। और अदुआ माँ, अदुआ माने दुआ रहित। देखिए, दुआ रहित माने भक्ति रहित, तुम्हारी कृपा से रहित। दुआ शब्द प्रचलित है, कुछ भाई दुआ दो, तो ये दुआ शब्द जो है वेद से ही निकल करके गया है। अगर वो फारसी में गया है तो यही शब्द गया है, क्योंकि मूल भाषा संसार की तो वैदिक संस्कृति ही है। तो उसके शब्द जहाँ तहाँ हमको ज्यों के त्यों मिल जाते हैं।
वैसे कहीं कहीं तो ऐसे बदल गए हैं कि उनसे बिल्कुल संबंध ही टूटा दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं वे शब्द सुरक्षित हैं। तो जो उच्चारण में ज़्यादा कठिन नहीं होते वे सुरक्षित रह जाते हैं भाषा के प्रवाह में। जिनका उच्चारण कठिन होता है वे अपना दूसरा रूप धारण करके अपना बिल्कुल रूप अलग कर लेते हैं, पहचान में नहीं आते हैं। तो यहाँ अदुआ हमारे दुआ से रहित होकर के, यानी तुम्हारी दुआ से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी कृपा से हम वियुक्त होकर के न जीवन बितावें। अग्निदेव अमरत्व देने में सक्षम हैं, वे बलप्रद धन देने में समर्थ हैं और सामर्थ्य जगाने वाले हैं, ईश्वरत्व प्रदान करने वाले हैं। हे बलवान अग्नि, हम पुत्रहीन न हों, हम रूप रहित न हों, हम और हमारा जीवन भक्तिहीन न हो। तो हे अग्निदेव सक्षम है, अग्निदेव सक्षम हैं, वे अमरत्व दे सकें, वे समर्थ हैं, वैभवयुत शुच सत्व दे सकें, पुत्रहीन या रूपहीन जीवन निकृष्ट हम मत पाएं। हे अग्निदेव, हम भक्तिहीन जीवन भी नहीं बिताएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के चौथे सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है ऋणी जीवन की निंदा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्नो नित्यस्य राजः पदजस्याम न शेषो अग्ने अन्यजानमस्त्यजेतानस्य मामधो विदक्षः। इस 7वें मंत्र में ऋणहीन जीवन की कामना की गई। यदि ऋण रहा तो ऋण बढ़ता ही जाएगा, ब्याज पर ब्याज लगती जाएगी और फिर ऋण न हो पाएगा। जब जीवन ऋण के भार से दब जाता है तो सुख नहीं मिल पाता है। तो इस बात को महाभारत में भी बताई गई है, कही गई है। यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि सुखी कौन है, तो युधिष्ठिर जी ने सटीक उत्तर दिया कि सुखी वह है जो ऋण भार लेकर न चलता हो। पंचमे हंस षष्ठे वै शाकम पचति वै गृहे अंदरुणी च अप्रवासी च सवारिशर मोदते। हे यक्ष, हे वारिशर, वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो ऋण के भार से न दबा हो। पंचमे हंस षष्ठे वै शाकम पचति वै गृहे, भोजन न मिले 5वें या 6वें दिन केवल शाक का ही आहार करने की नौबत रहे, लेकिन जो किसी का ऋणी न हो, कर्जदार न हो और अप्रवासी माने अपने परिवार से दूर न रहता हो, वही संसार में सुखी रह सकता है। सवारिशर मोदते। तो वही बात यहाँ भी कही गई, यानी वेद के इस मंत्र से हो सकता है महाभारत कार ने प्रेरणा ली हो। और वैसे जीवन में देखा भी जाता है कि जब किसी का कर्जदार कोई होता है तो कर्जदार बड़ा अकरुण होता है और रातों दिन वो सर पर सवार रहता है और व्यक्ति सुख से सो नहीं पाता है। कर्ज पर ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ती जाती है। तो इस दीन परिस्थिति को ध्यान में रख करके कहा गया है कि सुखी वही है जो कर्जदार नहीं है। अरणस्य
यानी ऋण रहित जीवन सुखी जीवन है। और रेकणा, रेकणा हमारे धन परिषद्यम, पर्याप्त रूप से वही इकट्ठा कर पाता है जो ऋणी नहीं रहता है, क्योंकि ऋण में कर्ज मतलब ब्याज पर ब्याज बढ़ती जाती है, तो फिर धन कैसे रह पावेगा। तो रेकणा, रेकण कहते हैं धन को। हो सकता है इसी शब्द से रोकड़ बना हो। रोकड़ वही लोग कहते हैं जिसमें धन का हिसाब किताब रखा जाता है, सेठ महाजन रखते हैं, तो रोकड़ वही होती है। तो इसी रेकण शब्द से रोकड़ बना होगा, और सेठ महाजनों के पास रोकड़ वही होती है जिसमें किसको किसको कर्ज दिया गया वो लिखित होता है। तो रेकण शब्द जो है वेद का वही रोकड़ बना होगा। तो रेकण माने धन, परिषद्यम माने पर्याप्त रूप में तभी बढ़ पाता है जब ऋण नहीं रहता है। नित्य से राया पतया श्याम, इसलिए हे अग्नि देवता ऐसी कृपा करो कि हम नित्य ही राया पतया माने राय कहते हैं धन को, पति माने स्वामी, हम नित्य ही धन के स्वामी, श्याम माने होते रहें, यानी नित्य हम धन के स्वामी रहें, हमारा धन बढ़ता ही जाए। लेकिन जब हम ऋण लिए रहेंगे तो फिर धन कैसे बढ़ेगा, उस ऋण भार से हम दबे रहेंगे। अन्य जातम शेषः न अस्ति, अन्य जातम माने अन्य मनुष्य का, यहाँ पुत्र के विषय में आ गए। एक तो पहले बताया गया कि हमारा धन तब बढ़ेगा जब हम ऋण रहित होंगे, ब्याज पर ब्याज न देनी पड़ेगी। और दूसरी बात कही जा रही है कि हम जो है वो अन्य जातम, अन्य जातम माने दूसरे के द्वारा पैदा किए गए पुत्र से दूर रहें, यानी अन्य मनुष्य का पुत्र, जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लेने वाला पुत्र हमें ना रहे, हमारा औरस पुत्र रहे। तो हे देवता, हमें अन्य जातम माने दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र न रखने की अवस्था में, यानी हम औरस पुत्र से युक्त न होने पावे। तो अन्य जातम शेषः न अस्ति, अन्य मनुष्य से उत्पन्न हुआ पुत्र हमारे पास न रहे, उसके विपरीत हमारा औरस पुत्र जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ अपना पुत्र है, जिसे औरस पुत्र कहा जाता है, उसी के हम पिता कहलाएं। तो पुत्र दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो औरस पुत्र है जो अपना पुत्र होता है, अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र होता है, और एक दत्तक पुत्र होता है जो दूसरे पुत्र को अपने गोद लेने पर जिसका रूप बनता है, कहते हैं भाई दत्तक पुत्र है और यह औरस पुत्र है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम पुत्रवान रहें औरस पुत्र के द्वारा, हम दत्तक पुत्र के द्वारा पुत्रवान न रहें। अचेतानस्य पथः मा विद्रथः, हमें अज्ञानी जन का मार्ग ना अपनाना पड़े। अज्ञानी जन का मार्ग क्या हुआ? ज्ञान का पथ, कुपथ, बुरा रास्ता। तो हमें बुरे रास्ते को अपनाने की नौबत ना आवे, यानी हम सीधे सरल और उत्तम मार्ग पर चलें। जब हमें अज्ञान का रास्ता सूझबूझ से जो दूर हो, जिसमें विचार न हो, जो रास्ता अज्ञान माने पाप वाला हो, ज्ञान से अलग हो, समझदारी से अलग हो, ऐसे रास्ते पर हमें न चलना पड़े। तो ऋण रहित रहने पर ही धन का बढ़ पाना संभव है। ऋण भार से दबा हुआ धनी कैसे हो सकता है? ऋण के धन पर धनवान नहीं बना जा सकता है। कोई दूसरे के द्वारा उत्पन्न पुत्र को हमें अपना पुत्र बनाकर न रहना पड़े और हम अज्ञानियों की राह पर न चलें,
हम सन्मार्ग पर चलें, हम ज्ञान माने सूझबूझ वाले रास्ते पर चलें, क्योंकि जिस रास्ते को हम अपनाएंगे वही मंजिल तो पाएंगे। प्रेम न मिल सकता यदि कोई है कुपंथ अपनाता, ऋण से मुक्त रहा जाए धन तभी है बढ़ पाता। ऋण का धन धनवान व्यक्ति को बना न पाता, वैसे पुत्रवान कर पाता नर को दत्तक पुत्र न जैसे। दत्तक पुत्र वाला पुत्रवान नहीं कहा जा सकता है, पुत्रवान कर पाता नर को दत्तक पुत्र न जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 4वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शाश मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि, और शीर्षक है औरस बलवान पुत्र की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनरित्स एत्यानो भाज्यभीषाणे तुनव्याः। इस 8वें मंत्र में बलि औरस पुत्र की कामना की गई। औरस पुत्र माने होता है जो अपना पुत्र हो, गोद लिया हुआ पुत्र न हो। जैसे बताया गया है कि पुत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक दत्तक पुत्र होता है जो दूसरे का पुत्र होता है और गोद लिया जाता है, और एक पुत्र औरस होता है जो अपनी ही पत्नी से उत्पन्न होता है। तो ऋषि औरस पुत्र की कामना कर रहा है। अन्य उदरिया माने जो दूसरे पिता द्वारा उत्पन्न पुत्र यानी दत्तक पुत्र हो, वह भले ही सुसेवा माने सेवा करने वाला हो और अऋण ऋण न लेने वाला हो। यानी पुत्र की हम कामना करते हैं कि हमारी सेवा करे और कर्जदार न हो कि चारों ओर कर्ज लेते फिरे और फिर उसको बाप को देना पड़े, तो यह अच्छा नहीं होता पुत्र का गुण। लेकिन ऋषि यहाँ पर कह रहा है कि दत्तक पुत्र भले ही जो है वो सेवा करने वाला हो और अऋण ऋण लेने वाला न हो, तो ग्राभाय नहीं, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। मनसा मन तवई, मन से मानने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि उसका मन तो अपने परिवार में पिता माता में लगा रहेगा। अद्य ओकः चित्त पुनः इत एति, क्योंकि उसका मन अपने ही पिता के घर के पास मंडराता रहेगा। वह उस तरह से जो वो दूसरा पिता है यानी जिसने गोद लिया है उसके प्रति उतना वफादार नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मन ओका माने अपने सही पिता के घर की ओर मंडराता रहेगा, घर में लगा रहेगा, इससे वफादार नहीं होगा। नव्यः वाजी अभिषाट न एतु, तो इसलिए हे अग्निदेव हमें नव्यः माने नवीन, बाजी माने बलवान, अभिषाट माने पराभव न पाने वाला, यानी जो बल में बुद्धि में कहीं किसी से पराजित न हो, ऐसा पुत्र, ऐसा औरस पुत्र हमें दो।
लेकिन ये भी साथ साथ लगा दिया गया है कि भाई अपना औरस पुत्र हो, अपना ही पुत्र हो, लेकिन अगर वो तन से मन से दुर्बल हो और जैसा पुत्र होना चाहिए वैसा पुत्र न हो, दुर्गुणी पुत्र हो, तो यह नहीं चाहिए। हमें ऐसा औरस पुत्र दो जो कि बलवान हो, शत्रु को पिछाड़ सके, ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हो। हे अग्निदेव, ऐसी कृपा करो। अन्य जात दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ दत्तक पुत्र भले ही सेवा करने वाला हो और भले ही ऋण लेने वाला न हो, लेकिन वह औरस माने अपने द्वारा जो पैदा हुआ पुत्र है उसके समान नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः उसका मन तो अपने ही माता पिता के घर में आकर्षित रहेगा, उसी में मंडराता रहेगा। अतएव हे देव, हमें शत्रु को परास्त करने वाले बलवान औरस पुत्र प्रदान करो। अन्य जात सुत भले भला हो, अन्य जात सुत भले भला हो, सेवा करने वाला, ऋण न कभी ले, निज श्रम द्वारा घर को भरने वाला, किंतु स्वजात पुत्र औरस सम कभी न है हो पाता। मूल पिता के घर में ही मन उसका लगा दिखाता। इसीलिए विनती मेरी है तुमसे, हे भगवान, हमें रिपुंजय शक्तिमान औरस सुत करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 4थे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिश, मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि। शीर्षक है पापियों से रक्षा और संपन्न जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। स्वभग्ने मनुष्यतो निपाहित्वपुनः सहसा वन्दपद्योत् सन्त्वाध्वस्पन्वदभ्येदुपाधः सम्रजस्पृहजाद्यः सहस्री। इस 9वें मंत्र में पाप रहित जीवन और शुद्ध अन्न प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले तेजस्वी परमात्मा के रूप अग्निदेव, त्वं वनुष्यतः नः निपाहि, तुम हमें वनुष्यतः माने हिंसक जनों से बचाओ। सहसावान, हे बल संपन्न अग्निदेव, तुम अवध्यात नः पाहि, तुम हमको अवध्यात माने पाप से भरे जीवन से बचाओ और नः पाहि, वहाँ हमारी रक्षा करो। अवध्य कहते हैं ध्वस्त दोषम यत्र तत् अवध्या, और अवध्यात माने पाप दोष से नः पाहि, तुम हमें पापों से बचाओ। त्वा ध्वंस मन्वत पाठः अभिएतु, तुम ध्वस मन्वत माने जिसके दोष ध्वस्त हो गए हों, ऐसे पाठः माने अन्न से, अभिएतु माने प्राप्त कराओ, उसके पास पहुंचाओ। तो ध्वस मन्वत माने ये अन्न का विशेषण है कि वह अन्न जो दोष रहित हो। दोष रहित अन्न कौन होगा?
जो छल कपट से न कमाया जाए, जो चोरी आदि से न लाया जाए, जो घूसखोरी से न इकट्ठा किया जाए, जो कुमार्ग पर चलकर न इकट्ठा किया जाए, वही अन्न जो है ध्वस्त मनवत है, वही पाप दोष से रहित अन्न है। तो उस अन्न से हमको सुरक्षित रखो, यानी वही अन्न हम प्राप्त करें। यहाँ पर पाथा है, पाथा कहते हैं अन्न को। तो पाथ माने हम लौकिक संस्कृत में तो जल को कहते हैं, इसीलिए पाथोज कहा जाता है समुद्र को, क्योंकि वो व्यापक मात्रा में पाथ माने जल को धारण करता है। पाथनाथ या पाथोज, बिना ही श्रम पाथोज मधायो। मतलब रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन श्रम ही पाथोज मधायो। राम ने तो बिना विशेष परिश्रम के ही पाथोज माने समुद्र को बांध दिया, यानी पुलस्वर बना दिया। तो पाथ माने पाथनाथ या पाथोज जल के एकत्र भंडार को, यानी समुद्र को कहा जाता है पाथ। इस तरह से जल हुआ। लेकिन इस ऋग्वेद में पाथ का अर्थ अन्न कहा गया है। तो इसीलिए वेद के अर्थ करने में कठिनता आती है, क्योंकि तमाम ऐसे शब्द हैं जो प्रचलन से बहुत दूर हैं। तो अब यहाँ अन्न की इच्छा है, लेकिन कैसे अन्न की इच्छा है? ध्वस्त मनवत, जो पाप दोष से रहित हो, शुद्ध ढंग से, शुद्ध कमाई से, अपने पुरुषार्थ से कमाया गया हो, ऐसा धन अभियेतु हम सबके पास आवे। अस्पृहा यस्याः सहसी रायः। तो हमारे पास प्राप्त करने योग्य सहस्रों प्रकार के रायः माने धन, समयत माने आए, यानी हमारे पास प्राप्त करने योग्य सहस्रों प्रकार के धन पहुंच जाएं। तो अस्पृहायात सहस्री रायः समएतु, हमारे पास प्राप्त करने योग्य सहस्रों प्रकार के धन आ जाएं। तो धन की कई कोटियां हैं, हजारों कोटियां हैं, अनंत कोटियां हैं। हेल्थ इज वेल्थ, हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हमारा नियत ईमान बहुत बड़ा धन है, और शुद्ध आचरण बहुत बड़ा धन है। इस तरह से विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सबसे बड़ा धन है। कला कौशल कोई हो, कोई कारीगरी हो, हाथ, वो सब धन है, तो अनंत हैं। तो हमें केवल द्रव्य वाला धन ही नहीं चाहिए, हमको सहस्रों प्रकार के धन चाहिए। विद्या धन, बुद्धि धन, सदाचरण का धन, स्वास्थ्य का धन, सत्पुत्र हो, परिवार सही हो, ये सब धन ही धन है, क्योंकि जो धन्य करते वही धन है। तो सब कुछ भरा पूरा हो, लेकिन अगर बुरा परिवार मिल गया, बुरे पुत्र मिल गए, तो सारा धन जो है वह धरा का धरा रह जाएगा, उससे सुख नहीं मिलेगा। धन से तरह तरह के संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं जो कष्ट देते हैं। तो इसलिए उसके साथ साथ संतोष धन भी सबसे बड़ा धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जितना मिलेगा, लाख मिला तो करोड़ की, करोड़ मिला तो अरब खरब की, ऐसे ही तृष्णा बढ़ती जाएगी, तो कभी सुख नहीं मिल पाएगा। तो संतोष भी एक धन है। गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो संतोष भी एक धन है। संतोष मतलब यह नहीं हुआ कि अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा नहीं, हम श्रम करें और श्रम से जो प्राप्त हो जाए ईमानदारी से, उस धन को हम हजारों करोड़ों से बढ़कर माने। तो
यही धन की परिभाषा की गई हमारे यहाँ। वेद ही बता रहे हैं कि हम इस प्रकार से सहस्रों प्रकार के धनों के स्वामी बन जाएं। हे अग्नि देवता, कुछ ऐसी कृपा हम पर करो। अग्नि ऊर्जा के प्रतीक हैं, ऐसी ऊर्जा हमें जगाओ जैसे हम सात्विक अन्न धन प्राप्त करें और अन्न धन की विपुल कोटियों के स्वामी बन जाएं। तो हे अग्निदेव, हमें पापों और हिंसकों से बचाओ। हे बलवान अग्निदेव, हमारा निर्दोष अन्न तुम्हारे पास पहुँचे, अर्थात जो हमें तुमको आहुति रूप में चढ़ावें वह अन्न भी शुद्ध अन्न हो, पाप के कमाई का अन्न न हो। तुम्हारी कृपा से हमारे पास प्राप्त करने योग्य सहस्रों प्रकार के धन आ जाएं। हमें बचाओ, कर न सकें कुछ पापी और हत्यारे, हमें बचाओ, कर न सकें कुछ, हम सबका अनिष्ट न कर सकें। तो हमें बचाओ, कर न सकें कुछ पापी और हत्यारे। अग्निदेव, शुचि अन्न हमारा पहुँचे पास तुम्हारे। हे देवता, तुम्हारी अनुकंपा हम पर हो जाए, पाने योग्य सहस्रों संपत्ति पास हमारे आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 4थे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाश्म, मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है धन वैभव प्राप्ति और सुरक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम एतानो अग्ने सौभगादिदेह्यपिक्रतुम् सुचेत संवदेव विश्वास्तोत्रभ्यो गृणते च सन्त योजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 10वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें आदर्श जीवन प्राप्ति की प्रार्थना है। अग्नि, हे अग्नि देवता, एता सौभगा दीदी, ये सारे सौभाग्य प्रदान करने वाले उत्तम धन और ऐश्वर्य हमको प्रदान करते रहो। अपीड़ितम सुचेतसम वतेम, हम उत्तम कर्म करने वाले उत्तम बुद्धिमान पुत्र को प्राप्त करें। विश्वा स्तोत्रिभ्य गिरते चा संतु, हम ही नहीं वरन जितने तुम्हारे स्तुति करने वाले ईश्वर भक्त हैं, वे सब इसी प्रकार से धन समृद्धि से युक्त हों। केवल मेरा ही जीवन नहीं, बल्कि सभी सात्विक व्यक्तियों का, तुम्हारे उपासकों का जीवन बड़ा ही आदर्श जीवन हो। यूयम नः सदा स्वस्थ भी पाता, हे देव, तुम हमें सदा कल्याण कर्मों के द्वारा सुरक्षित रखो, क्योंकि कर्म अगर कल्याण कर नहीं रहेंगे तो सुरक्षा कभी नहीं है। यदि व्यक्ति कुकर्म से धन कमाता है तो आज नहीं तो कल बड़े संकट में पड़ सकता है। तो हमारा धन जो हो सात्विक हो, साथ ही साथ सुरक्षित हो, क्योंकि सात्विक होने पर भी चोर डकैत आ सकते हैं। तो वहाँ पर सुरक्षा की प्रार्थना है कि हे अग्निदेव, हमें यह सब उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो जिनकी चर्चा पिछले मंत्रों में है। उत्तम कार्य करने वाले बुद्धिमान उत्तम पुत्रों से हम और हमारा परिवार भरा पूरा रहे। ईश्वर भक्तों को इसी प्रकार से जैसे हमको एक आदर्श जीवन प्रदान करते हो, वैसे उनको भी धन ऐश्वर्य प्रदान करो। तुम अपनी कल्याणकारी योजनाओं से हमारी सुरक्षा करते रहो। अग्निदेव, हम पाएं उत्तम ऐश्वर्यों को, सारे सहकर्मी उत्तम सुत पाएं। हम जो भक्त तुम्हारे, जो भी आस्तिक ईश भक्त धन सब प्रकार के पाएं। जो भी आस्तिक भक्त तुम्हारे धन
सब प्रकार के पाएं, तेरी मंगलमय छाया में जीवन सकल बिताएं। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 7वें मंडल के चौथे सूक्त के 10 मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जितने मंत्र के विषय में हम सब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5189। अब इस सूक्त में भी वे ही बातें सब दोहराई गई हैं। अग्नि की शक्तिमत्ता, उनमें ईश्वरता का दर्शन, परमात्मा के तेजोमय रूप का वर्णन और मानव जीवन के हित में अग्रणी रहने का कथन और आहुति द्वारा यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रदीप्त कर उसके द्वारा वातावरण के शोधन, दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने और दिव्य जीवन प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं। ऋण रहित जीवन की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि ऋण से अगर युक्त हुआ परिवार तो ऋण देने में ही जीवन बीत जाएगा, धन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ऋण रहित जीवन हो और घर से दूर न रहे, घर परिवार में जीवन बीते, उत्तम धन मिले, उत्तम पुत्र मिले और इसमें दत्तक पुत्र के स्थान पर औरस पुत्र को प्रधानता दी गई है। अब यह ऋषि की अपनी एक कल्पना है, अपने जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न समझ पड़ता है, क्योंकि इस पर बड़ा जोर दिया है 2-3-4 मंत्रों में कि औरस पुत्र जो है वही सुख दे सकता है, दत्तक पुत्र नहीं। तो ये ऋषि का कुछ अपना भी अनुभव हो सकता है, वरना अपना भी पुत्र दुख दे सकता है और औरस पुत्र सुख भी दे सकता है। लेकिन ऋषि का अपना अनुभव है, सुख मिलने वाला होता है तो दूसरे से मिल जाता है, नहीं मिल रहा होता तो अपने भी जो है वो दुख देने लगते हैं। किसी का अनुभव है कि जन्मत ही जाया हरि, बड़े भरे पर भौन, अंतकाल सर्वस हरो, सुत संबैरी कौन। तो ऐसा भी देखा गया है। तो लेकिन ऋषि का अपना अनुभव है कि दूसरे सुख नहीं दे सकते हैं, औरस पुत्र ही सुख दे सकता है। तो यह उसका अनुभव है और कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक उसका अनुभव तैर रहा है इस मंत्र में। और अंत में एक सुखी संपन्न परिवार की कामना की गई है और पुत्र सुपुत्र हो ऐसा कहा गया है। इस हेतु प्रार्थनाएं हैं और अपने सुखी परिवार के साथ ही साथ जो अन्य सज्जन हैं, सुधी जन हैं, सतपथगामी हैं, वो भी सुखी जीवन बितावें और सभी सुखी हों, सभी कल्याण पावें, ऋण रहित जीवन बितावें। ये सब के लिए अंत में ऋषि की उन सब की ओर से प्रार्थना है। तो इस प्रकार से हम जीवन को सुखी संपन्न बनाने की विधियों को, उसके प्रारूप को इस सूक्त के माध्यम से प्राप्त किया और इस वेद मंत्र की छाया में हम जीवन बिताएं, उसके आदर्शों को समझाएं और भारतीय संस्कृति के प्राण रूप वेदों की ओर आकर्षित हों, अपना जीवन सुखी बनाएं। वेद मंत्र हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो चिंतन मनन करने से रक्षण प्रदान करे वही मंत्र है। तो इस प्रकार से हम वेद मंत्रों के अध्ययन में लगें, प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।